यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसका हाइट यहाँ पर ए सी 3 यूनिट का है, जो बेस है ए बी ये 4 यूनिट का है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है बी सी ये 5 यूनिट का है। इसके अंदर आपको 2 सर्कल दिखेगा, एक तो ये बड़ा वाला सर्कल, दूसरा ये छोटा वाला ग्रीन सर्कल। तो यहाँ पर जो है ये जो बड़ा वाला सर्कल है और ये जो छोटा वाला ग्रीन सर्कल है, ये एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहा है। और बड़ा वाला सर्कल देखें तो यहाँ इस पे टेंजेंट है ट्रायंगल पर, और यहाँ। छोटा वाला भी सर्कल देखें तो इस ट्रायंगल पर 2 जगह पर टेंजेंट है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो फिर ये जो ग्रीन सर्कल दिख रहा है, इसका एरिया यहाँ पर हमें पता करना है। हम ये एरिया कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, इसका सेंटर यहाँ पर आएगा, ये सेंटर हो गया P, और ये जो छोटा वाला ग्रीन सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ आ गया, ये आ गया Q। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कुछ ऐसे सर्कल थ्योरम से कह सकते हैं कि ये जो रेडियस होगा R अगर नाम दे तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से यहाँ से एक और परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर सकते हैं, सो ये भी R के इक्वल हो गया। और यहाँ पर जो है इस पॉइंट को हम अगर E नाम दे दें तो फिर हम कह सकते हैं, और यहाँ वाले पॉइंट को D नाम दे दें तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये R के इक्वल है और ये भी यहाँ R के ही इक्वल है। तो अगर आप यहाँ देखें तो हम कह सकते हैं कि A से लेकर के D तक का दूरी और जो है AE दोनों ही R के बराबर हो गया। और ऐसे सिचुएशन में CE ये कितना होगा, ये 3 - R हो जाएगा। तो CE अगर ये 3 - R होगा तो आप अगर यहाँ इस पॉइंट को F नाम दे दें तो C से लेकर के F तक का भी दूरी ये 3 - R ही होगा 2 टेंजेंट थ्योरम से। तो CF ये भी बराबर हो गया 3 में R के इक्वल। और अगर आप यहाँ देखें तो B से लेकर के D तक क्या हो जाएगा, टोटल 4 है, उसमें से AD R के बराबर है, तो ये बचेगा 4 - R। तो अगर ये 4 - R है तो कह सकते हैं कि BD ये इक्वल होगा, यहाँ पर जो है ये जो B से लेकर के F तक का दूरी होगा, ये भी 4 - R के बराबर होगा 2 टेंजेंट थ्योरम से। BF ये भी 4 - R के इक्वल हो गया। और चूंकि BC ये तो दिया है कितना, 5 यूनिट के बराबर है। अब अगर हम BC को देखें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं BC ये बराबर होगा CF प्लस BF। तो BC कितना है, 5 है, CF कितना है, 3 - R है, प्लस BF कितना होगा, तो BF कितना है, 4 - R है, तो ये 4 - R है। तो 5 = 7 - 2R। तो फिर 2R = 7 में 5, तो 2R = में 2, तो R = में 1। यहाँ पे हमें मिल गया है रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 1 यूनिट आया है। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि अगर आप ये जो P पॉइंट है इसको B से मिला देते हैं, अगर आप यहाँ इसको मिला देते हैं तो देखिए सिचुएशन कैसा बनेगा। तो हमने यहाँ से इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया।
अगर हम यहाँ पर इस तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ से आगे हम देखिए सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल होगा पी डी बी, ये और यहीं से एक और परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से इस पे, ये तो अगर इस पॉइंट को M नाम दे देते हैं तो फिर क्यू एम बी, ये दो ट्रायंगल देखें सिमिलर ट्रायंगल होने वाला है। और सिमिलर ट्रायंगल अभी तो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो BP है ये BP कितना होगा। तो ये जो आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा सा, इसमें BP कितना होगा। तो ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल PDB, इसमें जो है हम कह सकते हैं कि BP का जो स्क्वायर बनेगा ये बराबर होगा PD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर प्लस ये BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। तो PD का स्क्वायर P से लेकर के D तक का ये R है जिसका वैल्यू 1 आया है, 1 का स्क्वायर प्लस BD, मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 मतलब 3 का ये हो गया स्क्वायर। तो 1 प्लस 9 इक्वल टू में आ गया 10, किसका वैल्यू आ गया, BP का स्क्वायर। तो BP इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट में 10 के इक्वल। अब ये दोनों ट्रायंगल, एक तो ये बड़ा वाला राइट ट्रायंगल, दूसरा ये छोटा वाला, ये हम कह सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन है और ये एंगल कॉमन है, तो फिर ये वाला एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल में आ जाएगा। तो ट्रायंगल PDB ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल QMB। तो अगर दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि PD डिवाइडेड बाई QM, ये बराबर कर सकते हैं आप PB डिवाइडेड बाई QP के। तो इससे आगे अगर हम इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल लेटर R मान लेते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PD मतलब कैपिटल लेटर R जिसका वैल्यू 1 आया है। तो 1 डिवाइडेड बाय QM छोटा वाला सर्कल का रेडियस है इक्वल टू PB मतलब रूट में 10 है, और QB वैसे ही अगर रहने दें तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो Q से लेकर के B तक का दूरी आएगा R रूट में 10। तो ये बन गया। अब यहां से जो यहां पर P से लेकर के Q तक का दूरी होगा ये कितना होगा, PQ, ये R प्लस स्मॉल लेटर R होगा, यहां से लेकर यहां तक का R है, फिर ये वाला इसका रेडियस स्मॉल लेटर R है, ये होगा। और ये बराबर होगा अगर हम PB में से ये QB को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां से कह सकते हैं कि PQ ये इक्वल होगा PB माइनस QB। तो ये है R प्लस स्मॉल लेटर R और ये है रूट में 10 माइनस में R रूट में 10। तो फिर इससे आगे ये 1 प्लस R इक्वल टू ये है रूट में 10 माइनस R रूट में 10। तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ से R कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट में 10 इक्वल टू रूट में 10 माइनस 1
आर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा रूट में 10-1 डिवाइडेड बाई रूट में 10+1, ये इक्वल बन जाएगा 0.5194 के। ये रेडियस हो गया। तो अब एरिया निकाला जा सकता है, क्योंकि जो सर्कल का एरिया होगा, ग्रीन सर्कल एरिया, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर के जगह पर 0.5194 का स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व करे लेंगे तो लगभग यहाँ से एरिया निकल के आता है 0.848 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।